चेतन सरकार। कुछ साल पहले जब मैंने एक प्रेजेंटेशन देखी, उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उस प्रेजेंटेशन ने मुझे हिला के रख दिया और एक आशा की किरण दी, एक आधा अधूरा सा विश्वास, आधी अधूरी सी आशा की किरण कि हाँ, ये वो जगह है जहां मुझ जैसे लोग कुछ कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां थोड़ा बड़ा सोचने का अधिकार मिला है। और एक मिनट चाहूंगा, माफी चाहूंगा। उस आधे अधूरे विश्वास के साथ 24 साल पहले मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा शुरू की दोस्तों, और उसके बाद आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको ये कह सकूं कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है सिवाय वक्त के। मैं आप सब में 24 साल पहले का चेतन हांडा देखता हूं। मैं आप सब में भविष्य के विजेताओं को देखता हूं। मैं आप सब में उन सपनों को पूरा करने वाला वो योद्धा देखता हूं जो आप देख के इस कंपनी में आए हैं, और उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और अपनी गुड विशेस भी देता हूं। और ग्लेज का फाउंडर मेंबर होने के नाते आपको ये आश्वासन भी देता हूं कि ग्लेज हमेशा से दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनने का जो प्रयास करता रहा है उसको करता रहेगा, और एक दिन हम वो हासिल करेंगे स्टेटस जिसका हमने भी ख्वाब देखा है। ग्लेज बनेगा। जब हम पहली बार इस कंपनी में आते हैं या इस तरह के बिजनेस में आते हैं तो एक आधा अधूरा विश्वास लेके आते हैं दोस्तों, लेकिन एक संघर्ष करना पड़ता है, एक लड़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कामयाबी नसीब होती है। मैं उस संघर्ष को कुछ शब्दों में आपके साथ आज बयां करूंगा। आपसे उम्मीद करूंगा कि उससे अगर आप कुछ ले पाए तो जरूर लीजिएगा। मैं जानता हूं आप लोगों की आज यहां जो ये मौजूदगी है वो इस बात को साबित करती है कि आप इस बिजनेस को लेके, इस प्रोफेशन को लेके सीरियस हैं और आप अपने ख्वाब यहां से पूरा करना चाहते हैं। तो क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? होना चाहते हैं? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी की सीढ़ी में जो पहली चीज होती है ना दोस्तों, वो होती है सोच। The most powerful thing in this world is thought. दुनिया की सबसे ताकतवर अगर चीज कोई है तो वो है सोच। शुरुआत सोच से होती है। दुनिया में कुछ भी घटित होता है तो सबसे पहले आदमी की सोच में घटित होता है, उसके बाद वो जमीनी हकीकत में बदलता है। दुनिया का बड़े से बड़ा निर्माण हो या कोई बड़े से बड़ा आविष्कार, वो सबसे पहले आपकी सोच में घटित होता है, किसी महानायक की सोच में घटित होता है, फिर वो हकीकत में बदलता है। सूर्य मंदिर कोणार्क हो या ताजमहल, वो पहले पुरी में या आगरा में नहीं बना था, वो सबसे पहले किसी महानायक की सोच में बना था। उसके बाद उस महानायक ने अपनी सोच को, अपने उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक संघर्ष छेड़ा। गिरा, उठा, फिर गिर के फिर उठा, मगर तब तक नहीं सोया जब तक अपनी उस सोच को उसने हकीकत में नहीं बदल दिया। लेकिन इस सब में सबसे पहला कदम सोच है। अगर सोचा ही नहीं होता तो वो हकीकत में ही नहीं बदलता। आप में से जो लोग शादीशुदा हैं
उन्होंने भी पहले सोच में शादी करी, फिर जाके हकीकत में शादी हुई। ऐसे थोड़ा ना था कि कोई सड़क पे चल रहा था अचानक शादी हो गई। पहली चीज सोच। अगर कुछ घटित होगा तो सोच में घटित होगा। अगर रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, कार का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, या अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट का आविष्कार हुआ, सबसे पहले आविष्कार किसी महानायक की सोच में हुआ था। उसके बाद वो जमीनी हकीकत में कन्वर्ट हुआ। तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, आपको बड़ा सोचना होगा। और ये बिल्कुल आपका पर्सनल मामला है, किसी और का मामला नहीं। हर महानायक की सोच उसकी खुद की होती है, चुराई हुई सोच नहीं होती है। तो पहली चीज ये है कि आपको बड़ा सोचना है। आज बैठ के सोचिए कि आज इस मंदिर में, ग्लेज मंदिर में, आप काम करके क्या हासिल करना चाहते हैं, और खुल के सोचिए। और जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए। आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, सोशल वर्क करना चाहते हैं, देश विदेश में घूमना चाहते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, अपने घर को खुशियां देना चाहते हैं। जो आप सोच सकते हैं पहले वो सोचिए, क्योंकि जब तक सोच का बीज नहीं डलेगा वो हकीकत में नहीं बदल सकता। पेड़ को उगाने के लिए पहले बीज चाहिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले सोच चाहिए, आपका सपना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप, मुझे नहीं पता किसके लिए लड़ रहे हैं। जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो कुछ हासिल करने के लिए लड़ी जाती है। पहले ये तो तय कर लीजिए आप हासिल करना क्या चाहते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि मैंने आपको बोला कि बड़ा सोचो तो मानो आप सोच ही लेंगे, ऐसा होता नहीं है। बड़ा सोचना सबसे मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल है बड़ा सोचना, क्योंकि वेग सोच तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बड़ा सोच के उस पर बिलीव करें ये और भी मुश्किल काम है कि ऐसा मुमकिन है। आप देखिए बचपन से बड़े होने तक आपको बड़ा सोचने में डर लगता है, घबराहट होती है। मैं ये इसलिए दावे से कह सकता हूं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही था। आप बड़ा सोचेंगे कि मैं चाहता हूं सर कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला, लेकिन उसी पल अंदर से आवाज आएगी नहीं 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 नहीं, छोटा सा घर हो जाए तो भी ठीक है, बड़ा बंगला क्या करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे पास मर्सिडीज कार हो, अपना जेट प्लेन हो, अरे छोड़ना यार, एक छोटी मारुति आ जाए उससे भी काम चल जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं एरोप्लेन में बैठकर यूरोप की यात्रा करूं, अरे छोड़ना नैनीताल चलते। काहे को इतना बड़ा सोच रहा है जो मुमकिन नहीं है। पहली बात तो सोचने में डर लगता है, और अगर 1 मिनट के लिए सोच लो तो किसी को बताने से डर लगता है। लोग बोलेंगे ओए शेख चिल्ली के औलाद, इतना बड़ा मत सोच, अपनी चद्दर में रह, अपने चद्दर में पैर, अपनी चद्दर देखकर अपने पैर फैला। ये सब हमको सुनने को मिलता है, इसलिए हम सोचने से डरते हैं। क्या सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हम सब लोग बड़ा सोचने से डरते हैं। क्यों डरते हैं बड़ा सोचने से? क्यों डरते हैं हम बड़ा सोचने से? आपको एक फैक्ट बता देता हूं, 90% वो लोग जिन्होंने ये ख्वाब पूरे किए हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज में देश विदेश की यात्राएं करते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, वो 90% लोग कौन हैं? वो किसी रॉयल फैमिली के यहाँ पैदा नहीं हुए हैं। 90% लोग आप जैसे और मेरे जैसे हैं, जिन्होंने पहला काम ये किया, बड़ा सोचा, फिर उसके लिए लड़े और उसे हासिल कर लिया। दोस्तों, एक इंसान ने अगर कोई भी चीज दूसरे इंसान के लिए बनाई है तो उसे पाने वाला वो इंसान आप भी हो सकते हैं। बस आपको आगे बढ़ के साबित करना पड़ेगा कि मैं डिजर्व करता हूं ये सब पाने के लिए। किसी ने 5 स्टार होटल बनाया, देवताओं के लिए नहीं बनाया। किसी ने हवाई जहाज बनाया, देवताओं के लिए नहीं बनाया। किसी ने क्रूज बनाया, देवताओं के लिए नहीं बनाए, आप जैसे मेरे जैसे इंसानों के लिए बनाए। तो वो इंसान हम क्यों नहीं हो सकते? पर उसे बनने के लिए पहला कदम है बड़ा सोचिए। सोचिए तो सही, डर क्यों रहे हैं? बड़ा सोचिए। यस यस। मैं दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी डिजर्व करता हूं, ये सोचिए, डरिए मत। सोचिए, क्योंकि सोच बीज है। जब तक बीज ही नहीं डालोगे तो वो पेड़ कैसे बनेगा?
मैं ये भी जानता हूं कि हम बड़ा सोचने से डरते क्यों हैं, इस बात को भी समझना जरूरी है। क्यों डरते हैं बड़ा सोचने से? क्योंकि जो हमारी सोच का निर्माण है उसका प्रोसेस समझेंगे तो समझ पाओगे कि हम बड़ा सोचने से क्यों डरते हैं। हमारी सोच का निर्माण हमारी परवरिश से जुड़ा हुआ है। एक बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसका दिमाग बिल्कुल कोरा कागज होता है, बिल्कुल खाली पेपर। और जब उसकी परवरिश शुरू होती है तो उस पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी स्लेट के ऊपर उसके माता पिता लिखते हैं, फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर लिखते हैं, फिर उसके दोस्त लिखते हैं, फिर रिश्तेदार लिखते हैं, फिर साथी लिखते हैं, आसपास का माहौल लिखता है। और जो कुछ उस स्लेट पे लिखा जाता है उसके आधार पर वो जीवन भर अपनी सोच पे चलना शुरू कर देता है। आप सोच के देखिए, जिन परिवारों में हम बड़े हुए हैं, हमें बचपन से क्या शिक्षा मिली है? बेटा पढ़ो लिखो, और जब पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक अच्छी नौकरी। एक अच्छी नौकरी। ये मैंने आप सब कह रहे हैं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम सब गरीबी से लड़ रहे थे और हमारे माता पिता को यही लगता था, हमारे स्कूल के अध्यापक को भी यही लगता था कि पढ़ लिख के एक नौकरी हमारी गरीबी दूर कर सकती है। नौकरी हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, मगर नौकरी एक शानदार जीवन नहीं दे सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया भर के स्कूलों में उनकी सोच में बहुत बढ़िया से बढ़िया नौकरी पाने वाले तैयार किए जा रहे हैं, पर अफसोस किसी की सोच में यह बीज नहीं डाला गया कि बेटा पढ़ लिख और पढ़ लिख के ऐसा बिजनेसमैन बनना कि हजारों लोगों को नौकरियां देना। ऐसी सोच किसी ने भी नहीं दी। ये सोच का कमाल था जब चाणक्य ने सड़क पे खेलते एक बच्चे के दिमाग में एक बीज डाला कि हे चंद्रगुप्त, तू गली में खेलने के लिए नहीं बना, तू भारत पर शासन करने के लिए बना। एक बीज एक गुरु द्वारा एक बच्चे में डाला गया और देखिए क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शासक पैदा हुआ। यह सोच का कमाल है। पहली चीज है सोच। कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। जो सोचा नहीं वो होगा नहीं, ये ध्यान रख लीजिए। लेकिन समझना क्या है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं। इस पैरामीटर को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत जरूरी है तोड़ना। कितना मुश्किल है मैं एक कहानी से समझाने का प्रयास करता हूं, एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। आपने सर्कस देखी है? नहीं देखी, टीवी में देखी होगी। एक शेर होता है सर्कस का शेर और एक शेर होता है जंगल का शेर। क्या फर्क है दोनों में? जो सर्कस का शेर है उसकी परवरिश होती है सर्कस में, जहां रिंग मास्टर अपनी डंडी पर बचपन में उसके दिमाग पर उसकी स्लेट पर लिख देता है कि तुझे जीवन भर इस डंडी से डरना है और जो मैं कहूंगा वो करतब दिखाने है। वो शेर जो जंगल का राजा है, जो ऐसे 10 रिंग मास्टर को भगा भगा मारे, मगर चूंकि उसकी सोच में लिख दिया गया कि तू इसका गुलाम है, वो शेर जीवन भर सिर नहीं उठाता और उसी सर्कस में करतब दिखाते दिखाते अपना जीवन त्याग के चला जाता है। वही जंगल का शेर जो अपने सोच में आजाद है, अपनी सोच में राजा है। इस रिंग मास्टर को बोलो एक बार उसके सामने जाएगा क्या? नहीं। एक बार एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर गया। कौवे ने सोचा कि ये मेरा बच्चा है। उसने उस अंडे को सिया और उसमें से एक बच्चा निकला। कौवे ने सोचा मेरा बच्चा है। कौवे ने उसकी परवरिश शुरू कर दी। बच्चा बड़ा हुआ। कौवे ने उसकी उड़ान की ट्रेनिंग भरी। जब बच्चे ने उड़ना शुरू किया, अब वो तो बाज का बच्चा था, वो जैसे ही थोड़ा ऊपर उड़ता था उसको कौवी कहती थी ना बेटा ना, वो ऊपर वालों की रीस नहीं करनी, वो दूसरी दुनिया के लोग हैं, हमें यहां उड़ना है, बस इससे ज्यादा नहीं। और जीवन भर वो उसको वहीं उड़ाने की ट्रेनिंग देती रही और वो बाज का बच्चा
जो आकाश की बुलंदियां छू सकता था, जीवन भर उतनी उड़ान भरता भरता जीवन बिता गया। ये जो धरती है ऐसे कौवों और बाजों से भरी पड़ी है दोस्तों। फैसला आपको करना है कि हमें बाज बनना है या कौवा बनना है। हो आप सब बाजी, हो सब आप बाजी। बस सोच में कौवे की चाल चलनी है या बाज की, ये डिसाइड करना आपका काम है। आज इस जंजीर को जो बचपन से हम सबके दिमाग में बांध दी गई है, उसे तोड़ना चाहिए। बिना डरे बड़ा सोचिए और ध्यान से सुनिए। बड़ा सोचने में कुछ डरने वाला नहीं है। कोई आके कुछ नहीं कहेगा। बस अपने आप से कहिए कि मैं क्या डिजर्व करता हूं। बड़ी गाड़ी, बंगला, कुछ भी बड़ा सोचिए। खाली पैसों की बात नहीं है। अगर आप धर्मात्मा हैं तो आप धर्म के लिए सोचिए। अगर आप सोशल वर्कर हैं, आप सोशल वर्क के लिए सोचिए। देश प्रेमी है, देश के लिए सोचिए, मगर बड़ा सोचिए। पहला काम करिए, बड़ा सोचिए। आप बड़ा बदलाव चाहते हैं, बड़ा सोचिए, डरिए मत। पहले वो सोच में होगा। दुनिया के जितने बड़े महानायक हुए हैं, चाहे निर्माण हुआ हो, आविष्कार हुआ हो या बदलाव हुआ हो, पहले सोच में होता है किसी महानायक की, उसके बाद जमीनी हकीकत में बदलते हैं। तो मेरे आज के लेक्चर का पहला पॉइंट है, बड़ा सोचिए। क्या आप तैयार हैं बड़ा सोचने के लिए? यस सर। क्या आज इस हॉल में मेरे साथ एक बड़ा ख्वाब देखेंगे? तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं बड़ा सोचने के लिए। मेरा अपना यह मानना है कि जब बड़ा सोचना है तो एक अच्छे इंसान की तरह बड़ा सोचिए। जब मैं अच्छे इंसान की बात करता हूं तो मैं कहता हूं अपने एक हाथ में स्वार्थ रखिए और एक हाथ में परमार्थ रखिए। जब बड़ा सोचना है, जब बीज डालना आपके हाथ में है, तो एक अच्छा बीज डालिए। एक हाथ में स्वार्थ और एक हाथ में परमार्थ। परमार्थ का मतलब अच्छे काम भी करने। जब भगवान आपसे कह रहे हैं आके कि मांगो, कुछ मांगना है, बस तुम्हें उसके लिए अपने दिमाग में सोचना है, तो कुछ अच्छा सोचते हैं नहीं। तो एक हाथ में परमार्थ रखिए और एक हाथ में स्वार्थ रखिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, सोच दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। अगर किसी ने दिल से आपको आशीर्वाद दिया अपनी सोच में, वो बहुत ताकतवर है, और किसी ने बद्दुआ दी तो वो भी खाली नहीं जाएगा। जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमने पैसे दिए और बदले में प्रोडक्ट ले लिए। हमने प्रोडक्ट दिए और बदले में पैसे ले लिए। क्षमा चाहता हूं, मैंने उल्टा बोल दिया था। हमने प्रोडक्ट दिए और पैसे ले लिए। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, खाली ये दो चीजें नहीं एक्सचेंज होती, एक और चीज एक्सचेंज होती है। जानते हैं क्या? सोच। किसकी सोच? दोनों पार्टियों की सोच। वो सोच न्यूट्रल भी हो सकती है, वो सोच आशीर्वाद वाली भी हो सकती है, और वो सोच बद्दुआ वाली भी हो सकती है। निर्भर करता है कि आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ ईमानदारी के साथ डील कर रहे हैं और डील करते वक्त उसके भले की बात सोच रहे हैं, तो वो आपको दुआ देगा। अगर आप उस ट्रांजैक्शन में दूसरे की सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने तनिक फायदे के लिए बेईमानी कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वो आपको बद्दुआ देगा। अगर आप विन विन पोजीशन में काम कर रहे हैं, ना उसका भला ना मेरा भला, पर ईमानदारी से काम, तो ये न्यूट्रल ट्रांजैक्शन कहलाती है। आज की इस दुनिया में लोगों को लगता है पैसा सब कुछ है। पैसे की ट्रांजैक्शन यहीं शुरू होकर यहीं खत्म हो जाएगी दोस्तों। लेकिन जो उस समय सोच की ट्रांजैक्शन हुई थी ना, वो आपका जन्मों तक पीछा करेगी। ऐसा कर्मा क्रिएट होगा कि वो आपको जन्मों तक फॉलो करेगी। दुआ होगी तो जन्मों तक काम करेगी, बद्दुआ होगी तो वो भी जन्मों तक काम करेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब सोच रहे हो तो बड़ा भी सोचो और अच्छा भी सोचो। आप राजा बनो, मगर धर्मात्मा राजा बनो। राजा तो कंस भी था, बनना है तो राजा राम जैसा राजा बनो। तो आप बड़ा सोचो, एक हाथ में परमार्थ और एक हाथ में स्वार्थ।
कोई आपको अमीर बनने से नहीं रोक रहा, मगर सोचो कि जब मैं अमीर बनूं तो मैं क्या करूं, मैं देश का निर्माण करूं। जब मैं देश की बात करता हूं तो देश में सब लोग आते हैं, देश में सब कुछ आता है, देशवासी आते हैं। एक 5 शब्दों का मंत्र दे रहा हूं देशवासियों के लिए। राष्ट्र निर्माण यानी देश निर्माण कैसा होता है? अगर देश के सभी लोग खुश हैं, हैप्पी जिसे बोलते हैं, तो राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर देश में लोग अमीर हैं तो राष्ट्र का निर्माण होता है, यानी वेल्थ यानी पैसा। अगर देश के लोग स्वस्थ हैं तो राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये सब अचीव करने के लिए क्या होगा? अगर देश के लोगों में आत्मविश्वास है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव ऊर्जा है, तो वो खुश भी होंगे, उनके पास वेल्थ भी होगी और हेल्थ भी होगी। तो देश के लोगों में चौथी चीज आत्मविश्वास होनी चाहिए। और ये चारों चीजें हासिल होगी ऊंची सोच के साथ। अगर आप देशवासियों की सोच बड़ी कर पाए, बड़ा सोचना सिखा पाए, जब लाखों लोगों की सोच में बड़ा बीज डलेगा, उसमें हजारों लोगों के बीच पेड़ बनेंगे, तो ये देश खुशहाल होगा। मैं ही कहता हूं, पहली चीज है सोच। सोच बड़ी होनी बहुत जरूरी है। आप सोच के देखिए, आज लोग बड़ा सोचते ही नहीं, उसी में निराशा। तो मैं आज आपको कहता हूं कि आज इस हॉल में बैठकर बड़ा सोचिए। पहले अपने लिए सोचिए, मेरे लिए प्रभु, मेरे लिए भगवान, मैं क्या सोचता हूं। जो आपके सपने हैं वो अपने कागज पे लिखिए कि मैं ये चाहता हूं, और खुल के लिखिए क्या चाहता हूं, बिल्कुल मत घबराइए। दूसरी लिखिए कंपनी के लिए, तीसरा लिखिए डाउनलाइन के लिए। जब मैं, मेरी कंपनी और डाउनलाइन के लिए आप सोचेंगे, ये होगा स्वार्थ। और फिर लिखिए देश के लिए कि जब मैं पैसा कमाऊंगा तो देश सेवा, लोक सेवा, पब्लिक सेवा के लिए मैं क्या करूंगा। ऐसी बड़ी सोच का संगम का बीज आज डालिए, फिर उसके बाद आगे की बात होती है। जब मैं कहता हूं आज आप बैठ के ख्वाब देखिए मेरे साथ, एक ग्लेज को नंबर 1 कंपनी के रूप में देखना है, तो कैसी कंपनी देखना चाहते हैं आप ग्लेज को? भारत की सबसे बड़ी कंपनी, एथिकल कंपनी, जिसके पास दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट, सबसे स्टेबल कंपनी, जिसका डंका देश विदेश में फैले, पूरे विश्व में कंपनी छाए। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी है उतने बड़े आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, उतनी स्टेबिलिटी आ सकती है। ये कंपनी अमर रहे, ऐसा सोच होना चाहिए। यस सर। ग्लेज के सभी डिस्ट्रीब्यूटर ईमानदार, एथिकल, सच्चे इस रूप से जाने जाए। ग्लेज की प्रतिष्ठा एक ईमानदार कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश हो, ऐसा हो। ग्लेज के लिए लोग कसने खाएं, ग्लेज का प्रोडक्ट है तो शानदार ही होगा, ऐसी सोच, ऐसी कंपनी की थॉट, ऐसी कंपनी का बीज आप डालिए आज मेरे साथ यहां बैठ के। तो ये हो गई कंपनी के लिए हमारा स्वागत। ऐसी कंपनी जो राष्ट्र का निर्माण करे, ऐसी कंपनी जो लोग यहां आए उनका जीवन बदल के रख दे, उनका सोचने का तरीका बदल के रख दे। ऐसी कंपनी की बड़ी सोच आज बीज मेरे साथ डालिए दोस्तों। दूसरा, मेरी डाउनलाइन, जिन लोगों को आप यहां पे लेके आ रहे, जिनको आपने डायरेक्ट ज्वाइन कराया, आपकी थॉट होनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे शक्ति देना कि ये जो 6 लोग मेरे साथ आए हैं, मैं इनका जीवन बदल के रख दूं। मैं अपनी डाउनलाइन का जीवन बदल के रख दूं, क्योंकि दुनिया की ये अकेली ऐसी काम करने की शैली है, जब उनकी लाइफ बदलेगी आपकी अपनी बदल जाएगी अपने आप। अपने बारे में यहां सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डाउनलाइन के लिए सोचिए। दिल का बिजनेस है, दिमाग का नहीं है। जो लोग दिमाग से काम करते हैं बहुत लंबा नहीं जाते। तो दूसरा बीज सोच का ये डालिए कि मेरे पास कम से कम प्रभु 6 लोगों का जीवन बदलने की ताकत देना, और जो लोग मेरे साथ आए मैं उनके साथ लग के मेहनत करूं, ईमानदारी के साथ मेहनत करूं और उनका जीवन बदल के रख दूं। उनके जीवन में खुशी हो, उनके जीवन में हेल्थ हो, उनके जीवन में वेल्थ हो, उनके जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ऊर्जा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। वो जो सपने लेके आए उनके सपने पूरे हो, और उसमें मेरी आहुति हो कि मैं अपना सब कुछ उनके साथ लगा दूं ताकि उन 6 लोगों का जीवन बदल जाए। यकीन मानिए, अगर उनका बदलेगा तो आपका तो बदलेगा ही बदलेगा।
मगर भाव हमेशा यही रहने चाहिए। और फिर आखिरी में आता है मैं, यानी मेरे सपने। हे प्रभु, जब मैं ये करूं तो मेरे सपने भी पूरे होने चाहिए। अब अपने सपनों के बारे में लिखिए, जितने बड़े लिख सकते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। मैंने पहले ही बोला था, सपना सोच आपकी अपनी होती है। पड़ोसी से उधार मत लेना और उससे प्यार करना। और फिर देश या आपके धर्म का जो सपना है, इस का रुख मोड़ देंगे, तूफानों का रुख मोड़ देंगे। आग लगी है सीने में। तो जिनको अपनी सोच से, सपनों से प्यार होता है, उनके सीने जल रहे होते हैं और वो कभी किसी चीज से घबराते नहीं है। यस सर। दुनिया में कोई कामयाब स्टोरी ऐसी नहीं है जिसमें संघर्ष ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ आदमी की कामयाबी देखते हैं, उसका संघर्ष नहीं देखते। ऐसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं हो रहा जो किसी भी कामयाब नेटवर्कर ने ना सहा हो। वो योद्धा था, इसीलिए यहां पहुंचा, बाकी लोग छोड़ देते। इसीलिए मैंने आपको भविष्य के योद्धा, भविष्य के विजेताओं को कहकर पुकारा है। बिना योद्धा हुए आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था, गरीब घर का बच्चा, पापा लोहार, साइकिल की रिपेयर करने की दुकान। 1906 की बात है ये। 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। एक कंपनी, कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी करने के लिए चला गया। वहां जाके कार मैकेनिक का काम सीखा। 28 साल की एज में नौकरी छोड़ के घर आया और उसके मन में पहली चीज क्या आई? एक बड़ी सोच कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बहुत हो गई नौकरी। वो नौकरी में काफी अच्छा कर रहा था, उसे ब्रांच का हेड बना दिया गया था, लेकिन फिर भी वो 28 साल की एज में नौकरी छोड़कर आ गया। प्रभु कृपा से उसके दिमाग में जो पहली चीज आई वो थी एक बड़ी सोच कि मुझे जीवन में कुछ करना है। इसलिए उसने जोखिम उठाया और नौकरी छोड़ के घर आ गया। घर आकर उसने सोचा मुझे अपना काम करना है। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई, जो भी उसने जोड़े पैसे उससे एक फैक्ट्री लगाई और उसने कार में लगने वाले पिस्टन रिंग की मैन्युफैक्चरिंग करी। उसने पिस्टन रिंग बनाए और उसके बाद वो बड़ी बड़ी कार कंपनियों के दरवाजों पे गया कि आप अपनी कार में लगाने के लिए मेरा पिस्टन रिंग इस्तेमाल कर लीजिए। मगर इतने दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसको सिर्फ ना ही मिली। फाइनली एक बड़ी कंपनी से उसका पिस्टन रिंग का करार हुआ। उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 3 महीने के लिए हॉस्पिटल चला गया। उस कंपनी ने जब उस पिस्टन रिंग को क्वालिटी चेक में डाला तो वो रिजेक्ट हो गया और वो 3 महीने जो हॉस्पिटल में रहा उसमें उसकी पूरी कंपनी, फैक्ट्री सब डूब गई और सब कुछ खत्म हो गया। मगर वो योद्धा था, उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से जुगाड़बाजी कर कर एक फैक्ट्री डाली, फिर से पिस्टन रिंग की फैक्ट्री बनाई। इस बार उसने क्वालिटी बेहतर करी, बहुत मेहनत करी। इस बार एक बेटर पिस्टन रिंग बनाया और फिर से वो बहुत सारी कार कंपनियों के दरवाजे खटखटाने लगा कि मेरा पिस्टन रिंग ले लो। और फाइनली जब उसकी बिल्कुल होप चरम पे थी, उसके ऑर्डर एक्सेप्ट होने वाले थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, 1944 में वर्ल्ड वॉर हो गई और बहुत सारे बम उसकी फैक्ट्री पर गिरे और उसकी फैक्ट्री खत्म और ध्वस्त हो गई। वो फिर से सड़क पे आ गया। ये दोस्तों कहानी जापान की है। वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई थी। इस वजह से जापान की इकोनॉमी बुरी तरह से गिर गई थी और लोगों के पास पैसे नहीं थे। लोगों ने साइकिलों पे चलना शुरू कर दिया, कार, स्कूटर सब छोड़ दिए। जब गरीबी आती है तो ऐसा ही होता है। साइचिरो नाम था इस व्यक्ति का। जब उसने ये देखा कि लोग साइकिलों पे आ रहे हैं तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक छोटा सा इंजन बनाया और उस इंजन को साइकिल पे फिट कर दिया, जिससे साइकिल इंजन के साथ चलने लगी। और ये आइडिया उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बहुत पसंद आया और इस मोटर वाली साइकिल को लोगों ने उससे खरीदना शुरू किया और ये पहली
अनऑर्गेनाइज या आप कह सकते हैं कि अनप्रोफेशनल मोटर वाली साइकिल यानी मोटरसाइकिल बनी। जब उसकी साइकिलें बिकने लगी तो उसने उसको और बेहतर किया और उसने पहली बाइक बनाई, यानी कि एक्चुअल मोटरसाइकिल, प्रोफेशनल मोटरसाइकिल, जिसका नाम रखा सुपर कप। और सुपर कप जो है वो बिकनी शुरू हुई और इतनी डिमांड बढ़ गई कि सिर्फ 10 सालों के अंदर 10 लाख मोटरसाइकिल पर मंथ उसके यहां बन रही थी। और जब मोटरसाइकिलों में वो सुपर हिट हुआ तो उसने कारों में कदम रखा, उसने और बड़ी फैक्ट्री बनाई, कारें बननी शुरू हो गई। 1991 में 1991 में इस महानायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर आज उसका लगाया हुआ वो पेड़ वर्ल्ड के टॉप 10 ब्रांड में आता है। और उस ब्रांड को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उस ब्रांड का नाम है होंडा। और उस आदमी का पूरा नाम है साइचिरो होंडा। तो होंडा के फाउंडर मेंबर की कहानी है। गरीब घर का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला, गांव का बच्चा, लोहार का बच्चा, साइकिल रिपेयर करने वाले का बच्चा। क्या था उसके पास? सिर्फ एक चीज। सबसे पहले उसने किया, 28 साल की उम्र में उसने अपने दिमाग की जंजीरों को तोड़ा और सबसे पहला काम किया, उसने बड़ा सोचा कि मेरा अपना काम होना चाहिए। यस सर। दूसरा उसने जो काम किया वो एक योद्धा था जो लगातार लड़ता रहा, बार बार लड़ता रहा, बार बार गिरा और बार बार उठा। तो दोस्तों दूसरी चीज ये कि आप अपनी सोच से प्यार करिए और उसमें विश्वास करिए। आपको अड़ोसी पड़ोसी का विश्वास उधार लेने की जरूरत नहीं है। आपकी सोच आपकी है और अमीर भी आप ही बनेंगे, पड़ोसी साथ नहीं बनेगा। आपको अपनी थॉट में भरोसा होना चाहिए, आपको उसके लिए लड़ना है। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई भाई, ना कोई दोस्त। आप साइचिरो अकेला, साइचिरो होंडा अकेला, वो लड़ा। तो आओ मेरे साथ मिलके हम सब एक साथ एक सुनहरा भविष्य देखें, मिलके एक ग्रेट टीम की तरह, एक कमाल की टीम की तरह, जहां यहां बैठा एक एक व्यक्ति आज जो सोच लिखी है उसे पूरा करेगा। ये कंपनी नंबर 1 बनेगी। इसका एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने जीवन में वो सब हासिल करेगा जो करना चाहेगा, और वो भी एक हाथ में परमार्थ और एक हाथ में स्वार्थ लेगा। यस सर। क्या आप मेरे साथ हैं? यस सर। थैंक यू। आज इस स्टेज से बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जब बात मेरी तरफ आती है तो मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास 19 सालों का स्वर्णिम इतिहास है। यह कंपनी बहुत सारे सुरक्षित हाथों में और आपका भविष्य भी। अगर आप कंपनी की छोटी सी जर्नी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह कंपनी योद्धाओं से भरी पड़ी है। एक अकेले योद्धा ने पूरी होंडा खड़ी कर दी। यहां तो पता नहीं कितने योद्धा बैठे हुए हैं और सबके सब डेडिकेटेड हैं। तो बहुत स्वर्णिम भविष्य है इसका। बस आप दिल लगाकर, मेहनत लगा के काम करें। आज से 24 साल पहले, आज से 23 साल पहले, नहीं सॉरी, आज से 18 साल पहले, या हम 19वें वर्ष में इस समय, हमारी कंपनी की नींव रखी गई थी। और जब नींव रखी है वो साथी 24 साल पुराने साथी, मैं और मेरा दोस्त संजीव छिब्बर, मैं और मेरा दोस्त संजीव छिब्बर, जो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। आई कैन से ही इज ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। जो भाई दूसरी मां के घर पैदा हो जाता है गलती से। हम लोग 1998 के साथी हैं और 2003 में जब हमने ग्लेज की नींव रखी एज ए फाउंडिंग मेंबर, तो उस समय हमने भी कुछ बड़ा सोचा था और दिल से सोचा था। और जब आप बड़ा सोचते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो जब हम दोनों ने इस कंपनी की नींव रखी तो हमारे और जो करीब के हृदय के साथी थे वो भी साथ आए कि हम साथ हैं।
उनमें मेरा एक जिगर का टुकड़ा सरबजीत भी है जो यहां बीच बैठा है। सरबजीत के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। दो जिस्म एक जान जैसी यारी है हमारी। एक साथ हमने बहुत संघर्ष, खुशियां, धूप, छाएं सब एक साथ देखी। सरबजीत के अलावा भी कुछ लोग उस समय हमारे साथ आए थे, उनमें से कुछ आज हमारे साथ नहीं है, मगर मेरे दिल में उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड। ये जीवन यात्रा है, हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक के अपने संकल्प होते हैं, हर एक की अपनी इच्छाएं होती है। किसी के एस्पिरेशन है कि मुझे कुछ अलग करना है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। दो लोग अलग होते हैं, किसी भी वजह से होते हैं, तो नफरत करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं, प्यार भी उनके साथ है। ये हो सकता है कि भविष्य में एक साथ दोबारा काम ना करें, लेकिन नफरत करने की जरूरत नहीं है। हर एक की अपनी इच्छाएं, अगर कोई जाना चाहता है जाए, कुछ करना चाहता है करे। बीइंग ए गुड फ्रेंड, बुरे वक्त के अच्छे साथी थे, तो हमारी शुभकामनाएं साथ। जिसमें भी आपका मन हो, चाहे 100 रुपए का चेक आए, कोई उधारी नहीं, भगवान डालना आपकी इच्छा है। आप इस सुझाव को माने ना माने, पर मैं आपको बता रहा हूं जो हम करते हैं। मुझे नहीं पता आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, पर उसके बिल्कुल पक्के और परफेक्ट हैं। उनके चक्कर में आपकी नैया भी पार हो जाएगी। आपका पार्टनर कमाएगा तो आप भी तो कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, बताइए। हाँ? तो अपनी कमाई में से 10% ऐसा निकालिए और उसके लिए जो भी शुभ काम आपको लगता है, किसी अनाथालय में देना है, किसी गौशाला में देना है, किसी बुजुर्गों के मदद के लिए देना है, विकलांगों की मदद के लिए देना है, किसी बच्चे को पढ़ाना है, किसी लड़की की शादी करनी है, उसको धर्म खाता अलग निकाल के उस पैसे को उसमें इस्तेमाल करो, वो भगवान का है। ठीक? तो एक हाथ में स्वार्थ और दूसरे हाथ में परमात्मा। तो आपने अपने लिए भी बड़ा सोच लिया, कंपनी के लिए भी बड़ा सोच लिया, और आपने डाउनलाइन के लिए भी बड़ा सोच लिया, और आपने परमार्थ के लिए भी बड़ा सोच लिया। अगर आपने ऐसा कर लिया तो पहला स्टेप पूरा होता है। सोच का बीज डलता है दोस्तों, अभी बीज डला है, क्योंकि उसके बाद आपके कर्म की बारी आती है, आपकी कर्मठता की बारी आती है, आपकी लड़ाई की बारी आती है, आपके संघर्ष की बारी आती है। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पेन पेपर लिखिए और अपनी सोच को अंकित कर डालिए कागज पर। करिए, लीजिए 1 मिनट आराम से सोचिए, और डरिएगा मत, खुल के लिखिएगा कि मैं क्या चाहता हूं अपने जीवन में। 1 मिनट का काम लेना जरूरी। जैसे उन्होंने ग्लेस को अपना सब कुछ मान रखा हो। रात 12 बजे बुला लीजिए, 2 बजे बुला लीजिए, झाड़ू लगाना है झाड़ू लगा देंगे, कुछ भी करना हो कंपनी के लिए, दिन रात एक करने को तैयार होते। उसमें हमारा एक भाई, जिसका नाम लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसका नाम है बंटी, वो यहां खड़ा है, पूरे ऑफिस का चहेता। बंटी कहां गया? पूरे ऑफिस का चहेता। वन मैन सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। सोनू है, देवन से हमारे साथ, विवेक है। इसके अलावा हमारे ऑफिस में जो नए ब्लड में आया, उसमें हमारे हार्डवेयर में आपको कभी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि हार्डवेयर की एक समस्या ये विचारों की कि उन्हें रात 2 बजे भी सर्वर डाउन होगा तो काम करना पड़ता है ना, उनके लिए दिन है ना रात है। तो हमारे राम प्रवेश है हमारी टीम में, जिन्होंने ग्लेस के हार्डवेयर को किसी भी एमएनसी के स्टैंडर्ड से नीचे नहीं रखा। आज ग्लेस के अपने सर्वर है, लोग दूसरों के सर्वर किराए पे लेके काम करते हैं, अपने सर्वर पे हम लोग काम करते हैं, और इसका श्रेय जाता है हमारे राम प्रवेश जी। जब हम इस स्टेज से बात करते हैं और हाथ में कोई कागज भी नहीं होता, और आप जिनके लोगों के नाम लेते हैं तो यहां से निकलते हैं, तो ये वो सब लोग हैं जो यहां बसते हैं। और वो इसलिए बसते हैं कि एक ख्वाब जो मैंने और संजीव ने देखा था, इन लोगों ने वो ख्वाब परमार्थ और स्वार्थ दोनों का था। वो ख्वाब एक बड़े वृक्ष को तैयार करने का था, जिसमें बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट उठाएं। और ये वो लोग हैं
जिन्होंने हमारे साथ उस ख्वाब को अपना बना लिया और उस ख्वाब में उतनी ही शिद्दत से जुड़ गए जितनी शिद्दत से हम जुड़े और इस ख्वाब को हकीकत में बदल कर रख दिया। पर अभी ये ख्वाब छोटा है, ख्वाब बहुत बड़ा दिखा हुआ है। ख्वाब ये है कि ग्लेस विश्व पटल पर छाएगी। ख्वाब ये है कि हर देश में हमारा ऑफिस होगा, हर देश में हमारे लोग होंगे। ख्वाब ये है जो हम 18 साल से दोहरा रहे हैं कि जहां से डायरेक्ट सेलिंग आई है वहां जाके उन्हें सिखाएंगे कि स्वार्थ जमा परमार्थ के साथ डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाती है। यस सर। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मेरे साथ एक बार, अगर मैं कोई नाम भूल गया हूं तो प्लीज मेरी मदद करना। हो सकता है मैं किसी का नाम छूट गया हूं तो क्षमा चाहता हूं। थैंक यू। तो दोस्तों, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं एक बार पूरे जोश के साथ। जय 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 भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। चेतन सर, एक बार एक ग्रुप फोटो मैं कुछ लोगों के साथ जस्ट करवाना चाहूंगा आपका। कल से वेट कर रहे हैं हमारे सारे रॉयल प्रेसिडेंट। एक बार लंच स्टार्ट हो गया है, आप लोग चाहें तो लंच कर सकते हैं। अभी इस फोटो सेशन के बाद मीटिंग ओवर है।